मॉर्निंग ब्रीफ न्यूज। ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस 100 गुना बढ़ाई, पाकिस्तान का दावा, 4 राफेल गिराए, कांग्रेस बोली मोदी सरकार जवाब दे। नमस्कार। कल की बड़ी खबर अमेरिका H-1 वीजा से जुड़ी रही। ट्रंप ने इसे 100 गुना महंगा कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस की मांग को लेकर रही। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार को सभी राफेल दिखाकर पाकिस्तान का मुंह बंद कर देना चाहिए। आज के प्रमुख जिन पर रहेगी हमारी नजर। पहला, गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के जोधपुर में नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। दूसरी खबर है पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर भाजपा युवा मोर्चा देश भर में नमो युवा रन का आयोजन करेगा। तीसरी खबर है साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा या भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, मैडम आईपीएस के आगे बड़े बड़े हीरोइन फेल, बीमार डॉक्टर बना मेडिकल कॉलेज का मालिक, महिला नेता पर करोड़ों की कृपा। दूसरी खबर है मंदिर पर बिजली गिरी, शिखर क्षतिग्रस्त, बिजनौर में तंटबद्ध टूटा, 5 शहरों में जोरदार बारिश, 33 में अलर्ट। कल की बड़ी खबर, कांग्रेस बोली पाकिस्तान ने राफेल का ट्रेल नंबर दिया, 4 जेट गिराने का दावा किया, मोदी सरकार जवाब दे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल को मार गिराने पाकिस्तान के दावों को कांग्रेस ने झूठा बताया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा उन्हें विश्वास है कि मोदी सरकार और भारतीय वायुसेना निश्चित रूप से इस दावे का खंडन करेगी और सभी राफेल दिखाकर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान ने राफेल के टेल नंबर दिए। दरअसल 17 सितंबर को पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल खालिद किदवई ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के 7 विमान गिराए, जिनमें 4 राफेल उनका टेल नंबर BS001, BS021, BS022 और BS027 है। दूसरी खबर है H-1 वीजा लेने के लिए 88 लाख रुपए देने होंगे, अमेरिका बोला नियम सिर्फ नए आवेदनों पर लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को H-1 वीजा वाले आदेश पर व्हाइट हाउस की ने सफाई दी। उसने कहा कि 88 लाख रुपए की फीस नया वीजा लेने वालों के लिए लागू होगी। जिनके पास पहले से H-1 वीजा है उन पर नई फीस लागू नहीं होगी। वह साथ ही यह रकम हर साल नहीं बल्कि सिर्फ एक बार देनी होगी। पहले 3 साल के लिए यह फीस औसतन 5 लाख रुपए थी। भारत ने चिंता जताई थी। दरअसल ट्रंप ने इस नए आदेश के बाद अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने अपने विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका लौटने के लिए कहा था। भारत सरकार ने चिंता जताते हुए कहा था कि अगर H-1 वीजा के लिए हर साल 88 लाख रुपए देने होंगे तो नई परेशानी पैदा हो सकती है। राहुल ने मोदी को कमजोर पीएम बताया था। वीजा की फीस बढ़ाने पर राहुल गांधी ने कहा था कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था मोदी ने बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उससे हर भारतीय दुखी है। सिंगर जुबीन की मौत मामले में ऑर्गेनाइज मैनेजर पर FIR, हेमंत बोले CID जांच कराएंगे। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस ने उनके इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की। वकील रतुर बोरा ने आरोप लगाया कि उन्हें इवेंट के बहाने विदेश में ले जाकर मारा गया। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार जुबीन की मौत की जाँच कराएगी। 2 दिन पहले मौत हुई थी। 19 सितंबर को जुबीन सिंगापुर में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र में बिना लाइफ जैकेट के स्कूबा ड्राइविंग करते वक्त उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी। जुबीन को 2006 में इमरान हाशमी स्टारर फिल्म में गैंगस्टर के सॉन्ग या अली से फेम मिला था। यूरोपीय में 3 बड़े एयरपोर्ट पर साइबर अटैक, सैकड़ों फ्लाइट लेट और कैंसिल हुई। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ। इनमें से 5 लंदन हीरोथा एयरपोर्ट, जर्मनी का बर्लिन एयरपोर्ट और बेल्जियम का बेल्सेस एयरपोर्ट शामिल है। साइबर अटैक के चलते इन पर बोर्डिंग सिस्टम ठप हो गया, जिसकी वजह से 300 उड़ानें कैंसिल हुई। कुछ फ्लाइट कैंसिल करना पड़ा। अमेरिकी के डालास में 2 एयरपोर्ट पर 1800 से ज़्यादा फ्लाइट लेट हुई। भारतीय एयरपोर्ट सुरक्षित। यूरोप में साइबर हमले का निशाना MUSE सॉफ्टवेयर था। भारत सरकार ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर यहाँ नहीं दिख रहा है। भारत का एयरपोर्ट सुरक्षित है। मोदी बोले दूसरे देशों की निर्भरता हमारे सबसे बड़ी दुश्मन है, यह आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। पीएम मोदी ने गुजरात के भावनगर पहुंचे जनता को संबोधित किया। उन्होंने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा 100 दुखों का एक ही दवा है, वो है आत्मनिर्भर भारत। अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता है। यह हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुँचाता है। हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना है। हमारे पास आत्मनिर्भरता का विकल्प नहीं। पीएम ने आगे कहा कि भारत अगर 2047 तक विकसित होना है तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। 140 करोड़ देशवासियों को एक संकल्प लेना चाहिए, चिप हो या सिप हो, हमें भारत में ही बनानी है। मोहनलाल को आज दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा। एक्टर बोले यह सिर्फ मेरा नहीं, पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान। भारतीय सिनेमा में सबसे बड़े दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान हो गया है। साल 2023 के लिए यह प्रतिष्ठित
पुरस्कार मलयालम सिनेमा सुपरस्टार और कंप्लीट एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल को दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह घोषणा की है। मोहनलाल ने कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का है। मोहनलाल 4 दशक से फिल्म में एक्टिव। उन्होंने केवल मलयालम ही नहीं, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। 1980 के दशक में मंजिल बिरिजा पुक्कल से कैरियर की शुरुआत करने वाले मोहनलाल 350 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है।